Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am on the second sum of exercise 1.1. This is the second part lecture of 1.1 exercise. Today I am going to explain you second, third, fourth, fifth and sixth sum of your NCERT from exercise 1.1. अब हम जब सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं तो हमें इस सम में सिर्फ ये सिंबल इंसर्ट करना है। इस सिंबल को मैंने आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लिया था। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, कि उस चीज़ को बिलोंग कर रहा है, और इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स मतलब वो उसमें है और डज नॉट बिलोंग्स मतलब वो नंबर उसमें नहीं है सेट्स में। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की सेट्स की। तो अब हम चेक करेंगे, जैसे हमारे पास 5 है, अब 5 हमारा इसके अंदर है तो कौन सा सिंबल आ जाएगा हमारे पास? बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट हम 8 की बात करेंगे। 8 इस सेट में नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है इस सेट का, तो डज नॉट बिलोंग। 0 भी कोई एलिमेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग। 4 एलिमेंट है, बिलोंग्स। 2 एलिमेंट है, बिलोंग्स। 10 भी कोई एलिमेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग। तो सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन में आपने सिंबल इंसर्ट करना है whether this element is belong to this set or this element is not belong to this set. Now come to the third sum. Write the following sets in roster form. ये जो फोर्थ एग्जाम्पल में लिखी हुई है ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, और ये वाली जो फॉर्म है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको सेट्स पढ़ाने शुरू करे थे तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि सेट की रिप्रेजेंटेशन की 2 फॉर्म्स होती हैं। वन इज़ रोस्टर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर कोमास लगाकर लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको एलिमेंट्स को हम पॉजेस करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे x सच दैट x की क्या प्रॉपर्टी, उसका जो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स पोजेसेस, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट के पास वो प्रॉपर्टी है उसकी और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो नाउ कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी। हमारे पास गिवन है x such that x is an integer and -3 less than equal to x and less than 7। तो अब हमें एक ऐसा इंटीजर लेना है x जो -3 तो होगा क्योंकि इक्वल का साइन है और 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बनाएंगे -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको पता लगा मैंने यहाँ 7 नहीं लिया क्योंकि लेस देन 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू -3 था तो मैंने -3 लिया। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। x such that x is a natural number less than 6। अब आपको पता है नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं और 6 से छोटे लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। नाउ सी थर्ड, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। हमने प्रॉपर्टीज को चेक करते जाना है। ऐसे 2-digit नंबर लेने हैं जिनका सम 8 बने। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे मैंने एक लिया 17, 1 और 7 8 बनेगा, फिर 26 2 और 6 का बनेगा, 3 5 8 बनाएगा, 44 8 बनाएगा, 53 8 बनाएगा। अब इसके रिवर्स ले रही हूँ, 62 8 बनाएगा, 71 8 बनाएगा, 8 और 80 भी 8 बनाएगा। अगर हम 0 8 लिखते तो ये कोई नंबर नहीं था हमारे पास, तो हम सिर्फ इसमें क्या लिख सकते हैं 8। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके सम्स 8 बनाएंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। इफ x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। अब सबसे पहले हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। आपको पता है जैसे प्राइम नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो हमें यह प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है प्राइम नंबर की जो 60 से डिवाइड होते हैं।
तो ये हमारे पास बनेंगे 2, 3 एंड 5। ये वो नंबर हैं जो 60 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के दे रखे हैं, सारे वर्ड्स का सेट बनाना है। अब आपको पता है इसमें जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखना हमने, हम सारे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे TRIGON MEY। जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे T रिपीट हो रहा है हम नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, R रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी तरह से हमें बेटर का हमने सेट बनाना है, सेम मेथड BETR। जो अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं वो नहीं लिखे जाते। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब हमने फोर्थ क्वेश्चन को हमने थर्ड की फॉर्म में लिखना था, थर्ड को फोर्थ में लिखना है, तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को 3, 6, 9, 12। ये किसका टेबल है? अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज लेस देन 15। तो हमने इसको प्रॉपर्टी डिस्कस करी है इसकी, कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो 3 का मल्टीपल होगा लेकिन 15 से छोटा होगा। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा 3, 6, 9, 12। इसी तरह से हम नेक्स्ट लिखेंगे 2, 4, 8, 16, 32। अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है 2 रेज़ टू पावर की। किस तरीके से, 2 की पावर 1 करें तो 2 आएगा, अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 करूँ तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करूँ तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करूँ तो मेरे पास 16 आएगा, 2 की पावर 5 करूँ तो मेरे पास 32 आएगा। ठीक है, 32। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको पता है सेट को डिफाइन करने के पर्टिकुलर्स इनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो n से हम क्या दिखाते हैं, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम इसको लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट वेयर n इज लेस देन 5। n इसकी डिग्री है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना तक दिया हुआ था, हमारे पास 32 तक दे रखा, तो हमने लिखा n लेस देन 5। नेक्स्ट सी पार्ट, द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स, सॉरी थर्ड पार्ट फोर्थ का 5, 25, 125, 625। आपको पता लग रहा है ये भी पावर फॉर्म में है। 5 की 1, 5 की स्क्वायर करेंगे 25, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 4 टाइम्स करेंगे तो 625। सेम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इक्वल का साइन डाल दिया, यहाँ पर हम लिख सकते थे n लेस देन 5 भी, वो भी गलत नहीं होता हमारा। फोर्थ पार्ट 2, 4, 6। तो अब यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। आपको पता है 2, 4, 6 और ये चलता जा रहा है, डैश 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 डाला हुआ है ना, तो इट मीन्स इट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नेचुरल इवन नंबर्स का सेट है 2, 4, 6। आगे 1, 4, 9 डैश डैश 100। तो 1 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो ये 10 100 किसका लिखा जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो हम बना सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर n इज लेस देन 11। तो आप इस सेशन के लिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वी विल मीट अगेन with the 5th and 6th part of the video.